Hello students, today we will discuss oxo acids of sulfur. So let's start. As you can see from the given table, there are different oxo acids of sulfur with different oxidation state like sulfurous acid, sulfuric acid, thiosulfuric acid, dithionous acid, polythionic acid. Okay, so we will discuss these one by one. First of all, sulfurous acid. Molecular formula is H2SO3 and it contains sulfur in +4 oxidation state. First of all, preparation, it is prepared by dissolving sulfur dioxide in water and we will get sulfurous acid. Properties, first of all, acidic character. It is a fairly strong acid, diprotic है, 2H positive release करता है. Reducing agent, it has strong reducing property because it releases 2H positive. And it is oxidized by the atmospheric oxygen to H2SO4. It reduces halogen to hydra acids. Cl2 reduces to HCl and I2 reduces to hydrogen iodide. It reduces ferric salt to ferrous salt, FeCl3 to FeCl2. Reduces iodates to iodine, KiO3 to I2. Reduces acidified potassium permanganate to almost colorless manganese sulfate. Okay, reduces acidified potassium dichromate to green colored chromic salt, chromic sulfate. Now oxidizing character, it also acts as an oxidizing character, particularly when treated with stronger reducing agents. When reaction with the hydrogen sulfide, H2S gas, it get itself reduced to sulfur. Okay, and lead dioxide, it oxidizes into lead sulfate. Now used as a bleaching agent. Sulfuric acid also acts as a bleaching agent. The bleaching action is due to its reducing property. Its reducing nature is that it the colored compounds changes into colorless compounds. Okay. Now structure of sulfurous acid. अगर हम सल्फ्यूरस एसिड की रिएक्शन कराएं या इसका डेरिवेटिव बनाएं इथाइल डेरिवेटिव, तो हमें दो टाइप के इथाइल डेरिवेटिव मिलते हैं. दो टाइप के इथाइल डेरिवेटिव मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी दो टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं. एक तो है सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड और एक है अनसिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड. सिमेट्रिकल में तो आप देख रहे हो दो OH ग्रुप हैं और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. अनसिमेट्रिकल में आप देख रहे हो दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, वन इज OH एंड अदर इज H. ठीक है, तो जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है आपका सल्फ्यूरस एसिड का, उसमें आप देखेंगे कि सल्फर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है जो कि इसके रिड्यूसिंग करेक्टर को एक्सप्लेन करता है. अगर मान लो इसमें से हम H पॉजिटिव जो है वो निकाल दें तो SO3 यानी कि सल्फाइड आयन बचता है. सल्फाइड आयन का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम. हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हम देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में, जो आपके एक तो 3 के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक के साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सल्फाइड आयन हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर. जो एक लोन पेयर है वो आपका देख रहे हैं आप ऊपर की साइड है. वन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. नेक्स्ट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नीड H2SO4 की होती है. इसमें जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +6. मैन्युफैक्चर के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सबसे पहला है लेड चैम्बर प्रोसेस. काफ़ी पुराना तरीका है बट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे जो एसिड मिलता है वो काफ़ी सस्ता मतलब हमें मिलता है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता. तो इसमें सब अब इसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कैसे करेंगे. दिस इज़ द लेड चैम्बर प्रोसेस. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. देन
आयरन पायराइड्स, इसका हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम रोस्ट करेंगे, इट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। नाउ जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमने बनाया था उसको हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। विद द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वी गेट SO3 एंड NO. The NO takes up oxygen from air and converted back to nitrogen dioxide. Okay. कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड टू, जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना है उसमें से हम स्टीम पास कराएंगे एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू H2SO4. सेकेंड इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये मॉडर्न मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। ये इससे जो एसिड मिलता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है और इम्प्योरिटीज़ भी इसमें नहीं रहती। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, वही जो हमने लेड चैम्बर प्रोसेस में किया था। सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन दी हुई हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस हम देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी होंगी। एक तो जो एयर या ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सेस में होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर मस्ट बी हाई क्योंकि गैसेस इन्वॉल्व हैं। सुटेबल कैटालिस्ट मस्ट बी एम्प्लॉयड, फॉर एग्जांपल प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। गैसेस मस्ट बी प्योर एंड ड्राई। तो जो हमने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाया था उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है उसको इससे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इसमें अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमें ओलियम मिल जाएगा या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दिस ओलियम इज़ देन डाइल्यूटेड विद वाटर टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एनी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए colorless viscous liquid, freezes at 10.37 degree Celsius and boils at 340 degree Celsius. Concentrated acid has strong affinity for water and the dissolution process is highly exothermic. जैसे हम मान लो पानी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसिड वाटर में एसिड डाल मतलब वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेट्स भी बनाता है H2O के साथ में। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला डिसोसिएशन, इट इज़ क्वाइट स्टेबल बट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिसोसिएट्स इनटू HO3 एंड वाटर। एसिडिक कैरेक्टर, इट इज़ ऑल्सो अ डाइबेसिक एसिड एंड आयनाइज्ड दैट सॉल्यूशन एज 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। एक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है ये। मेटल ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे तो आपका सल्फेट्स बन जाएगा एंड वाटर। हाइड्रोक्साइड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो पाई सल्फेट और सल्फेट मिलता है। एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ऑल्सो वी गेट CO2, वाटर एंड सल्फेट्स। एक्शन विद अमोनिया, dense white fumes of ammonium sulfate are formed. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो इसीलिए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हम क्या ले सकते हैं, जैसे ड्राइंग ऑफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अगर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में से इनको बबल कराएं तो ये ड्राई हो जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। चैरिंग, जैसे कि कंसनट्रेटेड एसिड को अगर पेपर बोर्ड या शुगर पे डालो तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर्मिक एसिड में से भी जैसे जो H2O है वो देख रहे हैं वो आप एब्जॉर्ब कर लेता है और फॉर्मिक एसिड को CO में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू CO एंड CO2 और इसमें से वाटर बाहर निकाल लेता है ये। इथाइल अल्कोहल also get dehydrated to ethylene. Action on metals, metals के साथ में रिएक्शन करके it forms sulfur dioxide because it has strong oxidizing property. Action with salt, salt के साथ में भी वही है, सल्फेट्स बना देगा ये।
ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स के केस में हेलोजन एसिड जो होते हैं दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू फ्री हेलोजन एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया तो हेलोजन एसिड बन गया, फिर हेलोजन एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल इसमें हेलोजन्स में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज सल्फेट्स जो है ये प्रेसिपिटेशन देता है सॉल्ट के साथ में, जैसे BaCl2 कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, lead acetate converted into lead sulfate. Action with the sulfur trioxide, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, सो इट acts as a oxidizing agent. There are some reactions. It oxidizes carbon to carbon dioxide, sulfur to sulfur dioxide, phosphorus to phosphoric acid, and hydrogen sulfide to sulfur, H2S to S, halogen acids to halogen. Now use of sulfuric acid, it is the most important industrial chemical and is also known as king of chemicals. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में अमोनियम फॉस्फेट बनाना हो, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एट्सेट्रा उसमें यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फेट्स, ईथर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइक डायनामाइट, नाइट्रिक एसिड एंड TNT। स्टोरेज बैटरीज और लेड एक्यूमुलेटर्स में हम इनको यूज़ करते हैं। इन केमिकल एनालिसिस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी एंड यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ gases. Now come out to structure. You can see sulfur is a central atom and it is bonded to two hydroxyl group OH and two oxy groups with a double bond. Okay, H2SO4 जो OH में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, these are acidic hydrogens. जो सल्फ्यूरिक एसिड की हाई बॉइलिंग पॉइंट और जो हाई विस्कोसिटी है दैट इज़ ड्यू टू द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हम देख रहे हैं OH और O के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है और विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सल्फ़र में 6 होते हैं, 2 जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं दे आर promoted to the D सब शेल। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन आपके बचे हैं S और P में, दीज आर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके D ऑर्बिटल में दे फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट एसिड इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईली अनस्टेबल है, सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि काफ़ी अनस्टेबल है तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी सल्फ्यूरस एसिड में डिकम्पोज हो जाता है बाय गिविंग सल्फ़र। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जैसे हम देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो सल्फ्यूरिक एसिड में था वो एक और सल्फ़र से रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट एसिड इज़ डाइथाइनिक एसिड दैट इज़ H2S2O6। इसमें जो सल्फ़र है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे बना सकते हैं, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बेरियम सॉल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, BaS2O6 + H2SO4 gives you BaSO4 + H2S2O6। प्रॉपर्टीज़, रूम टेम्परेचर से ऊपर जो क्रिस्टलाइन डाइथाइनेट्स हैं दे आर stable but readily soluble in water. When heated above 50 degree, it decomposes into sulfur dioxide and sulfuric acid. It is a strong acid and stable towards oxidizing agents such as potassium permanganate, hydrochloride, chlorine और nitric acid. स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं और हर एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन एटम है डबल बॉन्डेड के साथ अटैच। नेक्स्ट इज़ पॉलीथायोनिक एसिड। ये वैसे तो अवेलेबल नहीं है फ्री एसिड फ्री फॉर्म में, रेडली डिकम्पोज टू सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2SN+2O6। स्ट्रक्चर जैसे इसमें हम देखेंगे, द टू स्ट्रक्चर्स हैव अ ब्रिज ऑफ पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर SN, मतलब इसमें कितने भी S एटम्स अटैच हो सकते हैं। बाकी तो जो आपका स्ट्रक्चर H2SO4 वाला था वैसा वैसा ही है, दो दो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है और एक एक आपका OH के साथ है। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फ़र। प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ओलियम हम बनाते हैं, इसमें H2S4 + SO3 गिव्स यू H2S2O7। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर के साथ अगर इसको कंबाइन कर दें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है। ओके, जो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस हिसाब से बना हुआ है इसका। नेक्स्ट इज परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5. It contains sulfur in +6 oxidation state and it is also known as Carrot's acid. Method of preparation, equivalent proportion of hydrogen peroxide and chlorosulfuric acid. Okay, so these are the methods of preparation. Properties क्या क्या हैं, white crystalline solid है, fairly soluble in water. स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक इसमें परऑक्सी लिंकेज है जो H2SO4 के अलावा अगर इसकी अगर हम बात करें। नेक्स्ट इज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं हम। prepared by the action of hydrogen peroxide and chlorodisulfuric acid in the molar ratio of 1:2. So we get peroxo disulfuric acid. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 65 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। अगर हम इसका सॉल्ट ले लें, पोटेशियम सॉल्ट, इट गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। peroxo disulfuric acid undergoes hydrolysis and forms peroxo monosulfuric acid, that is Carrot's acid. So these are the properties. You can see it can form Carrot's acid by reaction with water. This is the structure of Marshall's acid, that is peroxo disulfuric acid. You can see it is the structure having peroxy linkage between two sulfur atoms. Okay, so this is about the oxo acids of sulfur.